हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पीके ब्लॉग्स ह्यूमन एक्टिविटी में आपका स्वागत है। आज हम इलाहाबाद के कुछ विहंगम दृश्य दिखाना चाहूँगा जो आपको अवलोकन करने की ज़रूरत है। ये गंगा जी पर बना हुआ शास्त्रीय पुल है और यहाँ के कुछ विहंगम दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से संगम जाने का, रीवा जाने, नैनी, कानपुर, इन सब जाने का बोर्ड लगा हुआ है। ये चुंगी है। बहुत पहले चुंगी, यहाँ पर चुंगी टोल टैक्स था, यहाँ लिया जाता था, अब ये बंद हो गया है। यहाँ से संगम करीब 3 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पर ये टैक्सी वगैरह, रिक्शे वगैरह चलते रहते हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट मोड़ रहे हैं, अब ये सीधा संगम जाएगा। यहाँ से संगम 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर पर। और यहाँ बेनीबाद है, कल्पवासी क्षेत्र है। कुंभ नगरी प्रयाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से अकबर का किला दिखाई देगा जो यमुना पुल के तट पर बसा हुआ है। ये पूरा ग्राउंड एरिया है, इसे परेड ग्राउंड बोला जाता है। चलो, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। सभी क्षेत्र जो है परेड ग्राउंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सड़कों पर छोटे छोटे दुकानें लगती हैं। और यहाँ पर जब भी कुंभ और महाकुंभ, अर्धकुंभ लगता है तो सारे ये परेड ग्राउंड कल्पवासियों से भर जाता है। और हम अब संगम पे पहुँचेंगे। ये मेन है, यहाँ से नीचे हम उतरने वाले हैं। सड़क नीचे अब जा रही है और सामने गंगा जी दिख रही है। अभी हम नीचे उतर रहे हैं। ये सब जो एरिया गंगा का तट है, यहाँ पर भी जब भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है तो ये भर जाता है कल्पवासियों से। यहाँ पर देश और विदेशों को भी लोग आते हैं। यहाँ पर साधु और नागाओं का पूरा मंजर बहुत ही अद्भुत होता है। ये अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं। ये सब तटों पर जो भी अपने दुकानदार हैं वो थोड़े सामान बेचते हुए, और यहाँ पर पंडा और ये सब लोग बैठे होते हैं, अपने अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं। यहाँ पर लोगों का जमावाड़ा रोज़ रहता है। वैसे पूर्णमासी का दिन था, जिसमें लोग स्नान, भारी मात्रा में लोग यहाँ पर स्नान कर रहे थे गंगा जी में। और ये गंगा जी की अविरल धारा बहती हुई इधर से बाएं तरफ से, जहाँ मैं खड़ा हूँ बाएं तरफ से गंगा जी की धारा बहती हुई, और यहाँ पर दाएं तरफ से जो, ये दाएं तरफ से जो दिख रही है, यहाँ से यमुना जी की हरी हरी जो धाराएं हैं आ रही हैं। और यहीं पर जहाँ दोनों का मिलाप हो रहा है, यही संगम कहलाता है। वैसे इसे त्रिवेणी बोला जाता है, जिसमें 3 धाराओं का मिलन होता है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती का। लेकिन सरस्वती का कोई स्रोत ना मिलने के कारण ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर स्रोतों का कुछ अंश मिला था, इसकी वजह से इसे त्रिवेणी बोला गया है। और उस तरफ करेली का जो एरिया दिख रहा है, वो करेली का एरिया है, क्षेत्र है। वहाँ पर देखिए पूर्णमासी के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। ज्येष्ठ पूर्णमासी था, उस दिन का एक बेगम दृश्य दिख रहा है आपको।
आपको। ये यमुना जी की धारा है, कितनी अविरल धारा। यहाँ पर नौकाएं लगी रहती हैं जिसमें लोग भ्रमण करते हैं। कुछ ऐसे ही 50-60 रुपये पर यात्रियों के लिए ये लोग घुमाते हैं वहाँ पर। पर्यटक के रूप में जाना खूब पसंद करते हैं। यहाँ यमुना जी की कड़-कड़ में अविरल धाराएं बहती हुई, और वहाँ पर वो सामने जो दिख रहा है वो अकबर का किला है। और उसको हम नज़दीक में जाकर दिखाएंगे आपको। अब यहाँ से हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे कुछ देर में। यहाँ पर महाकुंभ लगता है तो बहुत भीड़ होती है। अभी हम अकबर के किला की तरफ जाते हुए, ये बाहरी परिदृश्य है अकबर का किला। एकदम यमुना जी के तट पर बसी हुई है, यमुना जी के तट पर बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर बगल में यमुना जी बह रही हैं और उनके तट पर ये अकबर का किला बना हुआ है। यहाँ से अक्षयवट जाने का, पातालपुरी दर्शन करने का एक द्वार है। यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर ये मंदिर है। मंदिर में दुर्वासा ऋषि और सभी ऋषियों, मुनियों और देवताओं का मूर्तियाँ हैं जिसमें सभी लोग दर्शन करते हैं। ये अंदर है अक्षयवट। यहाँ पर एक बहुत पुराना वट वृक्ष है। यहाँ पर सभी देवी देवताओं का मूर्ति है जहाँ पर लोग चरण स्पर्श करते हैं और मन को शांति मिलती है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। अभी 8:30 बजे हनुमान जी का है। अब हम ऊपर आ गए अक्षयवट। यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर हैं जिसमें लिखा है पूरे साल अक्षयवट के दर्शन होंगे। सरस्वती कूप का संगम से जुड़ा हुआ यहाँ सरस्वती कूप भी है। यहाँ मुस्लिम साक्ष्य भी मिलता है। महाकुंभ विशेष अक्षयवट पातालपुरी के दर्शन। पातालपुरी मंदिर का संरक्षक था अकबर, बहुत पुराना है। यहाँ का अद्भुत दृश्य। जब हम रखे, अब हम नीचे की तरफ जाते हुए बाहर निकलेंगे। ये सब अकबर के किले पर है और कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र है जिसमें नहीं जाया जा सकता। फिर पुनः नीचे उतरते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण मैया का चित्र लगा हुआ था। और ये बाहरी परिदृश्य है किले का। ये अभी मैं यमुना जी के तट पर आ गया हूँ। यहाँ पर देश के ये सभी इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सभी स्नान करने, यहाँ पर सभी आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका के सभी बसें आकर यहाँ पर खड़ी हुई हैं। यहाँ पर लोग आते हैं स्नान करने के लिए। ये यमुना जी के तट पर नौकाएं लगी हुई हैं जिसको भ्रमण करना होता है। उसमें तो 50 या 60 रुपये प्रति यात्री का दर लेकर ये यमुना जी में घुमा देते हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड भी कुछ है। गंगे परियोजना चल रही है और यहाँ पर तटों पर कितनी नौकाएं लगी हुई हैं। ये एकदम तट पर बस अकबर का किला बना हुआ है। यहाँ संगम व्यू पॉइंट बना हुआ है। यहाँ से देखने का अद्भुत नज़ारा दिखता है। यहाँ से ये सब बसें खड़ी हुई थी यहाँ पर। अभी हम यहाँ से निकलेंगे
यहाँ पर बड़े हनुमान जी का मंदिर भी है, वो लेटे हुए हैं। कम से कम 10 फीट की मूर्ति होगी यहाँ पर। बहुत भीड़ होने की वजह से हम जा नहीं पाए। जब भी कभी मौका मिलेगा तो दिखाएंगे। और इलाहाबाद के और भी, अभी तो प्रयागराज नाम हो गया है, वहाँ पर आनंद भवन, अल्फ्रेड पार्क यानी चंद्रशेखर पार्क वगैरह है यहाँ पर। और भी बहुत यादगार देखने के लिए मेमोरीज पैलेसेस हैं। भरद्वाज आश्रम है। कुछ दूर जाने पर सिंगवेरपुर है, जहाँ पर भगवान राम को निषाद ने गंगा पार कराया था। यहाँ पर एक अद्भुत चीज़ दिखी है, यहाँ पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक रिक्शाएं चलती हैं, जिससे प्रदूषण कम किया जा सके। अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हुए जा रहे हैं। यहाँ से हम शहर की तरफ जाएंगे। ये सब परेड ग्राउंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पर लोग छोटे मोटे स्टॉल लगाकर खड़े रहते हैं। यहाँ से इलाहाबाद जंक्शन 4 से 5 किलोमीटर है। और रामबाग स्टेशन भी है जो 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास है। ये निषाद राज का यहाँ पर सिविल लाइंस के चौराहे पर लगा हुआ है। यहाँ पर डार्ट पुल बने हैं, तो यहाँ से कुछ गाड़ियाँ बनारस की तरफ जाती हैं। यहाँ से होते हुए गोरखपुर भी जाती हैं रेलगाड़ियाँ। ये यहाँ पर साफ सफाई बहुत ही अच्छे हैं। अभी हम शहर की तरफ जाते हुए, यहाँ कुछ दिन में जब भी महाकुंभ 2025 में लगेगा, तो यहाँ के कुछ नज़ारे और अद्भुत होंगे, क्योंकि इस पर काम चल रहा है। अभी बहुत ही स्वच्छ यहाँ के परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर CMP डिग्री कॉलेज है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जहाँ देश विदेश के लोग पढ़ने आते हैं। और ये सुभाष चौराहा है, यहाँ सुभाष की प्रतिमा लगी हुई है। ये सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये यमुना जी का पुल है। यमुना जी का पुल 2 पिलर्स पर बने हुए हैं। यमुना जी का पुल 2004 या 2006 के आसपास बना हुआ था। पोल्स पर बने हुए यमुना जी का पुल। ऐसा खुलने से 15